हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं एक और टॉपर अभिलिप्सा। एंड बहुत ही कमाल की रैंक इनकी आई है। आई वुड लव अभिलिप्सा, अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे टू द ऑडियंस। तो सबको मेरा नमस्कार। और मतलब जैसे कि मैंने अपना बीएससी किया था एम्स भुवनेश्वर से 2019 से 2023। उसके बाद मैंने अपना एमएससी कंप्लीट किया 2025 तक। उसके बाद मैंने जो नॉर्थ सेट 9 दिया था उसमें मेरा रैंक रहा है 104। और अगर मार्क्स की बात करें तो मेरी रही है 109.6 जैसा। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 110। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 68% अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम देखें अटेम्प्ट मैंने अगर कितना किया था, तो मैंने टोटल अटेम्प्ट तो मैंने बहुत किया था कि थोड़ा तो रिस्क लिया था मैंने कि आउट ऑफ 160 मैंने अटेम्प्ट 155 किए थे। और उसमें से गलत भी काफी हुए हैं, जैसे कि 34 गलत हुए हैं। पर मैंने थोड़ा रिस्क लिया था, इसीलिए थोड़ा मार्क्स भी आया है। तो वो था। बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन अभिलिप्सा। मुझे लगता है कि आपने 20 मिनट के इंटरव्यू को एकदम 1 मिनट में खत्म कर दिया है, जो भी स्टूडेंट्स देखना चाह रहे हैं। एनीवेज, तो वंडरफुल। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि एनप्रेप के बारे में आपने किससे सुना था और सबसे पहले कब सुना था। तो एनप्रेप का ऐसा था कि सर मैंने पहले यूट्यूब वीडियो देखा था पूजा मैम का। तो पूजा फिर मैम का मैम का देखा था। मुझे अच्छा लगा, पूजा मैम का मैंने ओके। देखा था। तो बस उनका ओके। ही पहले देखा था मैंने, फिर मैंने देखा कि क्या जो कोचिंग का नाम है क्या है, ऐसे देखा मैंने तो एनप्रेप लिखा था। फिर मैंने एनप्रेप ऐप डाउनलोड किया, उसमें देखा कि क्या क्या ऑप्शन है। और मतलब जबकि मेरी मतलब जर्नी जो थी अभी की वो बहुत छोटी थी। अभी अगर नॉर्थ सेट 9 के पहले प्रिपरेशन की जर्नी बोले तो इसीलिए मैंने छोटा वाला पैक एक लिया था जो कि 45 डेज का था। पर क्या लिया था फोर्टी वो फाइव छोड़ो, आप तो मुझे ये बताओ। आप मुझे ये बताइए कि किससे सुना था आपने एनप्रेप के बारे में। वो मैंने क्या यूट्यूब था। से ही देखा था। किसी से सुना यूट्यूब पे तो नहीं आपने था, वो देखा। पूजा मैम। ओके। हाँ पूजा जैसे कि पूजा मैं कभी मैम का कभी देखा था। ऐसे लेक्चर सर्च करती हूँ कि कुछ कुछ लेक्चर्स देखने के लिए। तो मैंने एक एक ऐसा लेक्चर मैम का भी एक ऐसे ही रैंडम कुछ भी एक लेक्चर देखा था। तो वहां से मैंने ओके। देखा कि हाँ एनप्रेप का कुछ है। तो आपको फिर अच्छा मैं लगा था देखी कि वो। हाँ उसके बाद आपने ऐप अच्छा लगा, देखा। ऐप अच्छा। देखा, उसके बाद आपने एनप्रेप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। इतना सीरीज ही है। ज्वाइन किया। बहुत अच्छे, हाँ। बहुत अच्छे। अच्छा, टेस्ट सीरीज के अंदर एक एक बहुत ही फेमस टेस्ट है जो कि सभी बच्चे मुझे बोलते हैं कि उन्हें बहुत पसंद है, नाश्ता जिसका नाम है। नाश्ता। उसके बारे में आपका क्या कहना है, नाश्ता कैसा लगा था आपको। जो मैंने जैसे कि मैं तो टेस्ट सीरीज ही ढूंढती रहती हूँ। जब पहले भी अच्छा। मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम नहीं था, बट उस टाइम भी मैंने टेस्ट सीरीज ही ढूंढा था। और इस बार भी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत थ्योरी मैंने पढ़ा था, बट उसके साथ साथ मैं टेस्ट सीरीज ढूंढ रही थी। तो जो नाश्ता रहा वो बहुत हेल्पफुल रहा। मतलब ऐसा था कि मैंने भी खुद दिया और मेरी जो रूममेट थी मैंने उसको भी बोला, फिर हम लोग साथ में देने लगे। तो ऐसा हो गया था कि हम दोनों साथ में अपना देख रहे हैं कि कैसा आ रहा है। और जो प्रीलिम्स के पहले था जो नाश्ता था, उसमें था कि पहले पहले लग रहा था कि नहीं इतना बेनिफिट नहीं होगा शायद इससे, ऐसा लग रहा था। पर हम जब प्रीलिम्स खत्म किए उसमें लगा कि नहीं इतना कुछ किया है तो कुछ तो होगा। और हमने ऑलमोस्ट सारा नाश्ता हमने दिया था। मेरा शायद एक छोटा होगा, उस एक को छोड़ के नहीं तो ऑलमोस्ट सारा कवर किया था। और उन्होंने जो सर ने दिया था उसमें बाद में मेंस के पहले जो उन्होंने नाश्ता दिया था उसमें उन्होंने क्या किया था, जितना भी क्वेश्चन प्री में था, मतलब प्री के नाश्ते में, और मतलब ऑलरेडी जितना क्वेश्चन था उसको पूरा रिवाइज जैसा इसमें किया था जो मेंस का टेस्ट सीरीज था। तो उसमें से 3 टोटल टेस्ट सीरीज था मेंस के पहले, पर उसमें से एक मेरा छूट गया था, मतलब स्किप हो गए थे कुछ नेटवर्क इशू की वजह से, बाकी 2 मैंने सही से दिए थे। तो उस टाइम लगा कि नहीं ये तो सेम सेम क्वेश्चंस है, तो ऐसे कुछ ज्यादा नहीं जरूरत था देना भी। फिर पर हम देखे कि उससे ये फायदा हुआ कि इतना रिवीजन इतना अच्छा हो गया उससे, कि जो क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि जो सिमिलर थे, मतलब मेंस में भी। प्री में तो थोड़ा टफ लगा था, जो प्रीलिम्स पेपर था नॉर्सेट का वो थोड़ा टफ था, उसका क्वेश्चंस ऑलमोस्ट थोड़ा अलग ही लगा। बट मेंस का जो पेपर था वो ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट हमने जितना टेस्ट सीरीज कवर किया है, अब नाश्ता का भी अलग से भी कुछ कुछ टेस्ट सीरीज दिया था, तो वो सब जितना कवर किया है उसमें से तो रिपीट हुआ है। मतलब कुछ थ्योरी से भी आए हैं, कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज का भी पूरा डिटो क्वेश्चंस आया है। तो ऐसा हमने देखा था। तो वो बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं ये बहुत हेल्पफुल था। और जो हमारा नाश्ता का ऐसा था कि सेक्शन वाइज भी जैसे एग्जाम में एग्जैक्टली आता है, प्रीलिम्स में भी
हमारा 4 सेक्शन रहता है और उससे एक सेक्शन खत्म हुआ, वो सबमिट हो गया और फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे आए। तो वैसा था, हम्म। तो वो बहुत एग्जाम, हम एक एग्जाम वाला माइंड हमारा एक बन गया कि नहीं हम ऐसे एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसा बहुत हो ही गया था, शानदार। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया अंदर। हाँ। बहुत ही शानदार। अच्छा, नाश्ता टेस्ट के अंदर टेस्ट देने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है। उस आता है। रिपोर्ट कार्ड, वो आपको पहली चीज कैसा लगा? दूसरी चीज, हम्म। उसको आपने यूटिलाइज कैसे किया? नाश्ता रिपोर्ट कार्ड को यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो जो नाश्ता का रिपोर्ट कार्ड जो था, मतलब मार्क्स अगर देखा जाए तो मेरा 50% के एवव रहता था। बट जैसे कि मेंस में अगर मैं बोलूँ तो मेरा 68% था। इतना मार्क्स मेरा आया नहीं था नाश्ता में कोई किसी में भी। मतलब जो लास्ट रिवीजन में मैंने किया था वो तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन देखा हुआ था, इसीलिए उसमें और भी अच्छा मार्क्स था। बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो उसमें मेरा 60, मतलब 60, ज्यादा से ज्यादा 54% रिपोर्ट तक गया होगा। रिपोर्ट कार्ड के अंदर सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स आते हैं, उसको मार्क्स आपने आते थे कैसे यूज किया? उसमें। हाँ, उसमें मैंने उसमें पहले मुझे फिगर आउट करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया कि वो रिपोर्ट कार्ड कैसे आ रहा है। तो उसमें तो हमने एक दो किया, उसके बाद समझ आया कि ऐसे आ रहा है। तो उसके बाद देखा कि अच्छा उसमें एआई प्रेडिक्टेड वाला भी है, तो वो अच्छा था। वो एक हमें कॉन्फिडेंस देता था कि नहीं हम कर सकते हैं और हमें से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने उसको, जैसे इतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मैंने अपना देखा कि नहीं मेरी कमी इसे सब्जेक्ट में रह रही है। जैसे कि उसका ऐसा था कि किसी में इंटरमीडिएट, कि कोई हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या किसी में अगर हम वीक है, तो वो एक हेल्पफुल रहता था कि नहीं हमें ये थोड़ा सब्जेक्ट और थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर हमें थ्योरी ऑलरेडी हम कुछ पढ़े नहीं, उसको हम और थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, और थोड़ा हम टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो उस बेसिस पे गए थे, मतलब पूरा फॉलो तो नहीं किया था, बट मतलब क्योंकि टाइम ही कम था, नहीं तो और थोड़ा सोचते और कुछ करने का। लेकिन पर लेकिन आपको बहुत उसका अच्छा आइडिया था। लग गया, जो जो वो आइडिया लग रिपोर्ट गया था। आपको बताता था, क्या क्या वो सच था? क्या क्या वो वो लगता था हाँ ये मतलब सच बोल रहा है मुझसे? क्या आपको ऐसा लगता था कि वो हाँ, अगर इसने अगर बोला है कि ये। अगर हाँ, हाँ हाँ। दिया है, तो अगर रैंक अच्छा देने पे लगता था कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा। मतलब अगर उनका एआई प्रेडिक्टर रैंक वो अच्छा देता था तो लगता था कि नहीं नहीं इतना अच्छा तो नहीं होगा। पर और अब अगर आपका खुद मतलब का अच्छा रैंक आ गया है। आ गया, तो हाँ। ऐसा था। पर वो भी सही था, वो एक मन में था कि हाँ हम अगर पढ़ के अच्छे से दे रहे हैं टेस्ट सीरीज भी। ऐसे होता था कि कभी कभी हम टेस्ट सीरीज थोड़ा देते देते थोड़ी नींद आ जाती है। ऐसा भी था, थोड़ा थोड़ा बैठ के रूम पे देना भी थोड़ा मुश्किल है, मतलब कि कहीं पे बिल्कुल भी ऐसे जैसे एग्जाम हॉल वाला दे रहे हैं वो ऐसे थोड़ा टेस्ट सीरीज देख के एक एक बार में बैठ के देना भी थोड़ा मुश्किल है। तो वो बिल्कुल। थोड़ा देखने के बाद, अपना रिजल्ट देखने के बाद, वहां पे जो प्रेडिक्टेड स्कोर और इतना रैंक, तो वो सब देखने के बाद खुद को भी लगता है नहीं खुद एक बैठ के अच्छे से देना चाहिए ताकि हमारा हमें भी अच्छा रैंक चाहिए। तो अच्छा, वो आपके था। आपके जो रूममेट है जिनके साथ आप तैयारी करते थे, वो आप हाँ आपस हाँ। में compete करते थे अपने स्कोर्स के साथ कि मेरा अच्छा आया है, आपस में कैसा आया है? तो वो, हाँ मतलब कभी कभी करते थे, कभी कभी नहीं, ऐसे ही छूट जाता है कभी कभी, कभी हेल्दी कभी मतलब बस कंपटीशन बहुत आंसर रिव्यू जरूरी है। करके। हेल्दी हाँ, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। एंड जरूरी उससे है। फिर हाँ, अच्छा रिजल्ट वो आता है। हम लोग, उनका कैसा रहा हाँ रिजल्ट? वो हम, वो हम 3 लोग साथ में ऐसे देखते थे, जैसे कि हमारी, हम लोग दोनों साथ में रहते थे और हमारी मतलब और एक फ्रेंड थी वो, हम मतलब अलग जगह पे, पर हम तीनों का ऐसे देखते थे। तो थोड़ा बहुत हाँ। उतना भाई आसपास ऐसे तो रहता था, कोई कोई ऐसा होता था कि हम आंसर्स एक साथ कभी कभी देखते थे, तो लगता था कि अच्छा ये आंसर मेरा क्यों गलत हुआ, और कभी उनका कुछ सही रहता है तो हम सोचे कि हाँ मतलब आपका ये सही रहा, मेरा ये गलत रहा। हम किस चीज के लिए, तो अपने में एक डिस्कशन हो जाता था, तो थोड़ा इजी नाइस हो जाता था याद रखने के लिए। तो वो हम नाइस करते नाइस थे। नाइस। अच्छा, जब आप टेस्ट देते हो एनप्रेप ऐप के ऊपर, तो उसमें टॉप 3 अच्छी चीजें क्या लगती है आपको? कोई भी नाश्ता हो सकता है, कोई भी टेस्ट हो सकता है, टॉप 3 बेस्ट चीजें क्या है एनप्रेप ऐप के बारे में? ऐसा है कि मैंने जितना देखा, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी देते हैं, लाइक ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन बहुत लेंदी है। तो वो मुझे सही लगता है कि मुझे देने में इजी लगता है थोड़ा। तो लाइक इतना नहीं कि इतना जल्दी नींद आ जाएगी ऐसे कुछ पढ़ पढ़ के कि सारा क्वेश्चन ही ऐसे है कि सिनेरियो बेस्ड है, ऐसा भी नहीं है। कुछ फैक्ट बेस्ड भी था, जो कि मेंस में अभी आजकल सारा कुछ आ रहा है, लाइक ऑलमोस्ट सिनेरियो से तो आ ही रहा है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ ही है बस, कि हम एग्जैक्टली मतलब बस उसी पे ही एग्जैक्टली सीमित हो जाए, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। कुछ तो हाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा स्केयर क्रिएट किया हुआ है पूरे नर्सिंग हाँ स्टूडेंट के अंदर के, सिर्फ सिनेरियो ही आता है, सिर्फ सिनेरियो ही आता हाँ, है। सो बच्चे आता नॉर्मल है, क्वेश्चंस पढ़ना ही बंद कर देते हैं। ये सच बंद है, कर ये देते सच है। हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे हेल्पफुल रहा उसके लिए, वो बहुत कि नहीं नॉर्मल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हमें देखना है। और उसके साथ साथ अगर वो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट हमें सिनेरियो अगर हम एक बार पढ़े
तो वो हेल्पफुल रहेगा, हमें ऑलरेडी आ जाएगा हमें, अगर कॉन्सेप्ट हमें पता हो तो। और एक चीज है कि हमें और थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला उससे, कि वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही पैटर्न में हमारा प्री में आ रहा है या ऐसे ही पैटर्न में हमारा मेंस में आ रहा है। अच्छा, जो तो हम नाश्ता तो का इंतजार एग्जाम करते था, थे। आपने आपने कितने नाश्ता दिए होंगे अब तक? हमने लगभग 10? मतलब मैंने तो मेंस का 3 था, 3 में से मैंने 2 अच्छे से दे रखा था और एक टोटल मेरा कितने स्किप हो होंगे? गया था। 10 के आसपास, 7-8 दिए टोटल टेस्ट? सारा दिया है, प्री का 1 से 2 छूटा होगा, नहीं तो सारा दिया है। बढ़िया। तो इतने और सारे नाश्ता दिए आपने। नॉरसेट कितने हाँ, दिए आपने? 2-3 नॉरसेट दिए? नॉर्थ, हाँ दिए हैं। अच्छा, ये नॉरसेट इतने सारे दिए, नाश्ता इतने सारे दिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल सेम है, एकदम सेम पैटर्न है? क्या ऐसा फील हुआ आपको? एकदम सेम पैटर्न अगर बोलेंगे, पैटर्न तो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे हैं, पर हम्म। क्वेश्चंस मतलब वेरी करेंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे। और नाश्ता का हाँ, जो कि हम नॉर्सेट का एग्जाम दे रहे हैं इसीलिए हम थोड़ा टाइम लेके देते हैं। पर नाश्ता का हम्म। ये है कि हम जल्दी जल्दी खत्म इसीलिए करते हैं कि ताकि हमें नींद ना आए बैठे बैठे। तो वो बात है एक। पर उसका जैसे जैसे कि मैं अभी मेंस का, दोनों मेंस का मैंने दोनों का मेंस दिया है, जो नॉर्सेट 8 का भी मेंस था और जो नॉर्सेट 9 का भी मेंस था। तो उसका अगर मैं पैटर्न बोलूँ, वो ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर रहा है। थोड़ा थोड़ा उसमें और थोड़ा ना हो सकता है, अलग कुछ सिनेरियो बेस्ड होंगे, कुछ नॉर्सेट का, कुछ बहुत गिने चुने, बट ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर रहा है पैटर्न अगर हम बोले तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, जो एक्सप्लेनेशन आता है ऐप के ऊपर, हर हाँ क्वेश्चन का हाँ एक्सप्लेनेशन आता है, हाँ। वो एक्सप्लेनेशन आपको कितना अच्छा लगता है, और उसके बारे में अच्छी चीज क्या लगती है आपको? उसके बारे में एक अच्छी चीज तो मैं बोलना चाहूंगी कि वो एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि अभी हम पूरा पैराग्राफ लिखे हैं उधर, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम पूरा पैराग्राफ अभी उसको उसको बैठ के पढ़े। तो वो टू हम्म। द पॉइंट था, टू द पॉइंट लगता था मुझे। और कुछ कुछ जैसे कि आंसर्स होते थे जो कि थोड़ा वेरी करते थे, थोड़ा ओपिनियन डिफर करता था फ्रॉम बुक्स, ऐसा भी होता है। बट हम्म। वो तो रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस का ऐसा ही रहेगा। तो वो थोड़ा बहुत होता है कि हम उसमें कहाँ एक से बुक हैव अ से पढ़ क्वेरी रहे हैं बटन कभी। भी आता है। हैव अ क्वेरी बटन आता हाँ है, कई अगर हाँ ऐसा हाँ हाँ, ओपिनियन आपको लगता हाँ भी आता है, है हाँ। एक हैव अ क्वेरी लगता भी बटन है है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ लेते हैं, and हमारी टीम उनको पूछ रिस्पॉन्ड लेते हैं, हाँ करती है। हाँ आपने हाँ, पूछा था? पता है। मैंने इसलिए नहीं पूछा कि मैं सोची इसमें ज्यादा टाइम चला जाएगा, मतलब क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो इतना टाइम नहीं था। मैं सोची ठीक है, मतलब जो जितना हो रहा है हो रहा है, मतलब जो वो भी नहीं ठीक है है, ठीक है जितना। वो भी हाँ सही तरीका है। बट टीम 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देती है, तो उसमें हाँ, टाइम नहीं जैसे कि लगता है, अभी आप अगर, ट्राई कर हाँ सकते मैं उस जगह में पूछती अगर मेरे पास और टाइम होता तो, हो। ओके। मैंने एट द एंड मोमेंट पे मैंने ये सब किया था, इसीलिए मैंने उतना ज, और इवन आंसर भी मैं तो बोलूंगी अगर कुछ गलत हो रहा है उसको और अच्छे से रिव्यू करने के लिए, और अच्छे से लिख के भी रिव्यू करने के लिए, पर मैंने उतना नहीं किया था क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था थोड़ा कोई तो बात मैंने नहीं, बस बहुत आंसर अच्छा। जितने देख के। बहुत कम टाइम में हाँ आपने काफी अच्छी मेहनत की है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात थैंक करके। यू सो मच अच्छा, सर। लास्ट लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। पहला तो ये कि टेस्ट देने के बाद टेस्ट को एनालाइज करने का प्रोसेस क्या होता है, ये थोड़ा डिटेल में बताएं स्टूडेंट्स को, कि एक टेस्ट से हम मैक्सिमम कैसे गेन कर सकते हैं, एंड ऐप के अंदर कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसके अंदर हेल्प करते हैं स्टूडेंट की। ये वाला एक बार आप प्लीज बताएं स्टूडेंट्स को। हाँ, तो पहली बात तो ये है, हम अगर अभी टेस्ट दे रहे हैं एक बार में बैठ के देना ही है, उसको पॉज नहीं करना, कुछ नहीं करना। एट ए स्ट्रेच हम टाइम लेके बैठेंगे, फोन को चाहे डीएनडी हो, साइलेंट हो, कुछ भी रखना है। और अगर फोन नहीं तो लैपटॉप ही अगर देना है, जो भी कंफर्टेबल है उनके बच्चों के लिए। और अगर हम एक बार खत्म कर रहे हैं तभी अगर आंसर, जैसे कि नाश्ता का नेक्स्ट डे आता था, तो वो बात है कि हाँ उसके लिए हम वेट करेंगे, पर मैं रात को देती थी ताकि मेरा जस्ट दिमाग में वो सब क्वेश्चंस हो, और नेक्स्ट डे को हाँ, जस्ट मैं तभी तभी आंसर देखूं कि मेरा रिसेंट मेमोरी में सब कुछ हो, ऐसा था। बहुत तो मैं क्या करती हूँ, अगर जो नॉर्मल था, कुछ कुछ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी था, जिसका मैंने नॉर्सेट 8 का, कुछ नॉर्सेट 7 का ऐसा भी था ऐप में जो मैंने दिया था। तो जैसे अगर वो ऑलरेडी अगर आंसर्स हैं वहां पे, तो जस्ट अगर मैंने टेस्ट सीरीज खत्म किया तो तभी ही देख लेना चाहिए, जस्ट उसी के बाद ही, क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है हमें रिव्यू करने में, और समझने में भी हमें कम टाइम लगता है, क्योंकि हम कुछ कुछ लॉजिक लेके कुछ आंसर लगाए होते हैं। तो उसमें वो रहता है। और एक चीज है कि, और एक हम खुद से देख सकते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं तो बोलूंगी कि थोड़ा रिस्क लेके, लाइक अगर हमें एक्यूरेसी लग रहा है कि नहीं, हाँ ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं पता है तो अलग बात है कि हम उसे छोड़ सकते हैं, बट हमें लग रहा है कि नहीं, हाँ ये हो सकता है, अगर या तो 50% भी चांसेस है तो मैं तो चांस लेती हूँ, इसीलिए कि नहीं, अगर अगर 30 से भी मेरा 10 भी
सही हुआ और 20 भी गलत हुआ तब भी मेरे पॉजिटिव रह रहे हैं, मतलब मार्क्स अगर देखा जाए, बिल्कुल इसलिए मैं थोड़ा रिस्क लेती हूँ, इसलिए मैं हाई अटेम्प्ट करती हूँ। पर वही है कि अगर हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हम उसमें ये भी ट्राई कर सकते हैं कि हम कम अटेम्प्ट करके भी देख सकते हैं और ज्यादा अटेम्प्ट करके भी देख सकते हैं। बिल्कुल। और एक बात हम जो है, ये हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बस मैं हम्म, वापस से टॉपिक पे लाना चाहूंगा कि हमने टेस्ट दे दिया है। टेस्ट को अब हम्म, हम एनालाइज कैसे करें? क्या हम इनकरेक्ट करेंगे, ऑप्शंस पे फोकस करें, स्किप पे फोकस करें? करेंगे। करने के हम्म, बाद मैं लेटेस्ट से हमें पता चल गया कि हमारा गायनेकोलॉजी का एक टॉपिक गलत हुआ है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हाँ, तो क्वेश्चंस तो आंसर्स तो हम सारे ही देखेंगे, चाहे करेक्ट हुआ हो, चाहे स्किप किया हो, चाहे इनकरेक्ट, क्योंकि कभी कभी हमारा करेक्ट ऐसे ही तुक्का लगाए हैं और करेक्ट हो गया है, ऐसा होता है अगर हमें कॉन्सेप्ट ओके। थोड़ा नहीं पता हो। तो देखना तो सारा ही है, और अगर टाइम है तो अच्छे से देखना है, और जो गलत हुआ है उसको तो और अच्छे से देखना है। और अगर वो टॉपिक हमें बिल्कुल ही नहीं पता हो, उसको तो नोट पे पूरा लिख लेना है वो टॉपिक को, और वो टॉपिक मन में रह जाना चाहिए उसको एक बार। मैं वो नहीं कर पाई थी कि रिवीजन वाला चीज, अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ है वो टॉपिक को मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी। पर मैं ऐसा बोलूंगी कि लाइक अगर हमने उसको लिख रखा है, उसको एक बार उसके नेक्स्ट डे हम और एक सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या कुछ, तो उसके बाद और एक बार उसको एक साथ साथ रिवाइज कर ले कि हाँ ये गलत हुआ था, ये टॉपिक हमने पढ़ा था और ये टॉपिक में ये था। तो एक बार उसको रिवाइज कर ले तो वो रह जाएगा दिमाग में, जो एक बार गलती हुई है वो हो सकता है दोबारा वो करेक्ट ही हो, फिर गलत ना हो। और जो स्किप किया है, हमने कभी कभी क्या करते हैं, जो स्किप करते हैं वो नेक्स्ट टाइम स्किप ही हो जाता है फिर से, क्योंकि वो टॉपिक हम गलत में हम सोचते हैं कि जो गलत कर लिया उसको ज्यादा देखना है, स्किप को देखना नहीं है। पर जो स्किप किया है वो टॉपिक हमें पता नहीं है, इसीलिए तो स्किप किया। जो गलत किया उसका ऐसा है कि हमें कुछ पता है बोल के हमने लगाया और गलत हुआ, तो जो स्किप हुआ है उसको भी अच्छे से देखना बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। और इसको देखने के बाद आप नोट डाउन कर लो किसी एक नोटबुक के अंदर। ठीक। के बहुत अंदर। अच्छा, दैट इज वन। इसके बाद एक एक आखिरी कुछ सवाल ये कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, कुछ एंजाइटी होती है मन के अंदर, उस एंजाइटी को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? एग्जामिनेशन हॉल के अंदर खुद को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड आपने उस कैसे खुद को मैनेज किया एग्जामिनेशन हॉल में? तो अगर एक्चुअली मैंने जितना देखा है, तो मेरा ऐसा था कि मुझे मतलब नॉर्थ सेट चाहिए तो था, मैंने प्रिपरेशन भी किया था, पर मेरे हाथ में मतलब मैंने और भी एग्जाम क्रैक किए हुए थे। तो थोड़ा अच्छा। उसकी वजह से मैं थोड़ा रिलैक्स माइंड में गई थी कि अगर होगा ठीक है, नहीं भी होगा तो भी ठीक है। तो वो एक मतलब फैक्टर था मेरे केस में अगर देखा जाए। पर अगर किसी किसी का क्या होता है कि बिल्कुल कुछ भी हाथ में है नहीं, तो कोई भी एंट्रेंस का कुछ है नहीं, तो उनको और ज्यादा भी वो टेंस हो जाते हैं। तो अगर मैं पहली बार मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे कि मैं एमएससी कर रही थी उसके साथ दी थी, तो वो भी ऐसे बैकअप में मेरा था कि नहीं मैं अभी एमएससी कर रही हूँ तो आराम से खत्म करके ही ज्वाइन करना है। तो ऐसा था, इसीलिए वो वाला सीन आया नहीं है। पर अभी अगर मैं बोलूँ कि ऐसे अगर ऑलरेडी हमें हमें चाहिए ही चाहिए, फिर भी हमें थोड़ा माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़ा डीप ब्रीदिंग ये सब। एक चैंपियन हम्म, माइंडसेट के साथ ही जाना है हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में। मैं हाँ, इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करता हूं कि आपको बस ये बिलीफ होना चाहिए कि एम्स को आपकी जरूरत है, आपको एम्स की जरूरत नहीं है। जब तक आप ये महसूस करते रहेंगे कि एम्स को आपकी जरूरत है, मतलब जब तक आप ये महसूस करते रहेंगे कि आप डिपेंडेंट हो लाइफ में एम्स के लिए, एम्स के ऊपर, तब तक वो आपसे दूर भागता रहेगा। आपको अपनी हाँ, नॉलेज और स्किल लेवल को इस हाँ, लेवल पर लेके जाना है दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू फील लाइक हम्म, कि मैं एम्स को अपनी सर्विसेज देने वाली हूँ। एम्स हाँ, इज एम्स विल गेन समथिंग फॉर फ्रॉम मी। आपको ऐसे हम्म, माइंडसेट के साथ ही जाना चाहिए, देन ओनली यू विल स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। हाँ, एब्सोल्युटली। और हाँ, और जैसे कि बताइए। कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम ओवर कॉन्फिडेंट है, हाँ, और हम गलत कर दिए, गलती से गलत कर दिए, एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं होना एब्सोल्युटली। चाहिए। हाँ, और एक तो वो है कि रिलैक्स माइंड पे जाना है, और चाहे जो भी हो मतलब ऐसा, और एक है कि नॉट सिर्फ जिंदगी नहीं है इतना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और भी एंट्रेंस है, और भी बहुत सारे नर्सिंग हैं। ऑफिसर्स के और भी अच्छे पोस्ट हैं। तो ये नहीं सोच के जाना है कि नॉट सेट नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में, ऐसा नहीं सोचना है। तो कि नहीं, नॉट सेट भी है, अलग भी एंट्रेंस है, तो हमारे पास कई ऑप्शंस है। ऐसा नहीं कि हम बिना जॉब के ऐसे ही बैठेंगे, अनएम्प्लॉयड बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, अगर आप पढ़े हैं, अगर आप अच्छे से स्किल बिल्डअप किए हैं अपनी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नौकरी ना मिले। बहुत नौकरी, नर्सेस के लिए तो बहुत ही ज्यादा नौकरियां हैं। इंडिया में है, अब्रॉड में है, देयर आर मिलियंस एंड अभी मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। बहुत अच्छा लगा विलिप साहब से बात करके। आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट योर पेरेंट्स ऑल्सो। क्या वो हैं घर पे?
नहीं वो मैं सर एक्चुअली रेंट लेके रह रही थी दोस्त के साथ ओके, ही। तो ओके, हाँ। ओके, श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम, हाँ। नॉट अ प्रॉब्लम। एंड आई विल टेक योर लीव देन। एनी लास्ट मैसेज जो आज, आज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आज हाँ। कुछ तो आपने बताया उनको टिप अभी, बहुत से ऐसे भी हाँ। स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, शायद वो अभी अपनी बीएससी नर्सिंग के अंदर हैं। उन सब लोगों हाँ। को आप क्या टिप देना चाहोगे? जैसे कि अभी अगर वो बीएससी कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगी जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसको ही थ्योरी अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि मेरा जो बेसिक्स है वो मैंने बीएससी में ही फॉर्म हुआ है। उसकी जो मैंने बिल्डअप किया है मैंने उसके ऊपर ही बिल्डअप किया है। जो मैंने बहुत कुछ कोचिंग बहुत कुछ ये सब नहीं लिया था, बट जो मेरा बेसिक्स है वो बीएससी से ही है। तो एटलीस्ट जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। अभी अगर ओबीजी बोले, एमएचएन बोले, एमएसएन बोले, सारा इंपॉर्टेंट है। और एमएसएन थोड़ा वास्ट है ऐसे देखा जाए तो। मेरा स्पेशलिटी जैसे कि एमएससी में भी एमएसएन है, फिर भी मुझे एमएसएन ज्यादा डिफिकल्ट लगता है अदर सब्जेक्ट से। तो वो बात है कि वो हम टाइमली कवर कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स, बट एमएसएन देखा जाए तो ऐसे वास्ट है। और उसका क्वेश्चंस भी थोड़ा अलग ही आता है। ओबीजी पीडिया ये सब तो थोड़ा आता है। तो इसलिए अगर उस टाइम पे हम जो सब्जेक्ट अगर बीएससी में है, जो हमारा अभी सब्जेक्ट है उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। अभी हमें डायरेक्टली जंप नहीं करना है कि हमें अभी से टेस्ट सीरीज देना है वो देना है। हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं अगर सब्जेक्ट बिल्कुल वाइज ये बिल्कुल, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। वाइज टेस्ट, हाँ। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें, अपना टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को क्लियर करते एक एक जाएं, अपनी टॉपिक को थ्योरी क्लियर पूरी करें। करें। हाँ। अच्छा, कुछ हाँ। स्टूडेंट्स तो हैं जो आपकी तरह एम्स में पढ़ रहे होंगे, जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी हाँ। लाइब्रेरी है। जो हम्म। स्टूडेंट्स ये हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं एंड उनके पास एक अच्छा कॉलेज नहीं है, तो वो दिल छोटा ना करे। हो सकता है कि आपके हाँ। पास अच्छे रिसोर्सेज ना हो, उसके लिए एनप्रेप है हम्म। आपके पास। राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर आप एनप्रेप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में कोई टेस्ट सीरीज का बोझ आपके ऊपर नहीं डालेंगे, हम लोग भी नहीं चाहते कि आप उस बोझ के नीचे हम्म। तले, जैसा कि अभिलिप्सा ने बताया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सारे साल हैं जहां पे आपको आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं। आपको पता होना चाहिए भाई ईसीजी की वेव बन कैसे रही है। सबसे हाँ। पहला सवाल ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, तब जाके आप अच्छे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। आज का नॉरसेट 9 का जो लेवल है, ये लेवल नॉरसेट 11, 12, 13 में जिस लेवल पर पहुंचेगा, एंड हो हाँ। सकता है कि आप अभी जब इंटरव्यू देख रहे हैं कि आप अभी कॉलेज के अंदर हो, आप जब तक बाहर आओगे एग्जाम का लेवल और ऊंचा जा चुका होगा। तो अगर आप हाँ। अभी कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपके लिए और डिफिकल्ट होता जाएगा एग्जाम, बिकॉज कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। आई एम श्योर अभिलेप्सा कंपटीशन के बारे में बता सकते बहुत हैं कि श्योर। कितना कितना तेजी से बढ़ रहा है कंपटीशन हाँ। फॉर सेट और फॉर एनी अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। लोग पढ़ना हाँ। चाह रहे हैं, लोग लोग मोर ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, अब सब लोग ये एग्जाम देना चाहते हैं। एंड जब वो हम्म। होता है तो एग्जाम का लेवल बढ़ता जाता है, एग्जाम में अच्छे करता लेवल है। के क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। हम्म। फिर उन्हीं लोगों का हम्म। एग्जाम क्लियर होता है, अभिलिप्सा जैसे, जो बीएससी में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जिनके पास बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एब्सोल्युटली, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। टोटली टोटली ट्रू। एंड अवेलेप्सा विल स्टे कनेक्टेड। बहुत जल्दी मैं हमसे मिलेंगे भी, हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारे सारे टॉपर्स को हम बुलाएंगे। देन वील बी मीटिंग। आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू टू कम विद योर पेरेंट्स, है ना, विद अ बिग स्माइल ऑन ओके। जस्ट लाइक दिस वन। विल मीट सून। ओके, ओके सर। ओके सर। थैंक यू सो मच ओके फॉर सर। योर टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट। A big 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 थैंक यू shout सर, out थैंक यू सो and मच। थैंक यू Godspeed to सो you. मच सर। Bye bye.